हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला चैप्टर जो है हमारा विविधता की समझ। मैंने आगे भी आपसे कुछ नोट्स शेयर किए हैं, पहला जो हिस्ट्री का है और दूसरा जो ज्योग्राफी का है। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक है विविधता। लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली विभिन्नता को विविधता कहते हैं। एक आदमी एक धर्म को मानता है, दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को, ठीक है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग में भी अलग अलग लोगों के उच्चारण अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि मैं भी खोटा बोलती हूँ, मेरी फ्रेंड भी खोटा बोलती है, बट उसका बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है और हमारा बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। विविधता के लाभ। जीवन में कई रंग आते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विविधता के कारण हमें दूसरे धर्म की नॉलेज होती है, दूसरे भाषा की नॉलेज होती है और भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है हमें विविधता के कारण। संस्कृति के विभिन्न पहलुओं प्रकार का सम्मान, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना, ये हमारा विविधता दो कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला कारण है ऐतिहासिक कारण, दूसरा है भौगोलिक कारण, ठीक है। भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक से तय होता शक्ल, खाना, पहनावा। भारत के में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में है। ऐतिहासिक कारण। भोजन में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग देश से आई। जैसे कि ऐतिहासिक कारण में कहा गया है भोजन में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग देश से आई। जैसे कि हमारे देश में बहुत किसी चीज का खेती नहीं होता है जो बाहर देशों से आता है, ठीक है। तो ये भी एक जो कि हमारे पहले स्वतंत्र भारत से पहले ये चीज ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे भारत से मसालों का निर्यात होता था और भी दूसरे देशों से हमारे भारत में बहुत कुछ आयात किया जाता था। तो ये भी एक ऐतिहासिक कारण है जो हमारी विविधता को ये करती है, बढ़ाती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इसमें उदाहरण है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ था, उसमें हिमालय के निकट ठंडी जगह, ठीक है। हिमालय में क्या ठंडा जगह है तो लोग गोरे ऐसे भी होंगे, लंबे गर्म कपड़े पहने। वहां पर अगर ठंडा होगा तो गर्म कपड़ा बेशक गर्म कपड़ा पहनेगा। दक्षिण भारत जलवायु गर्म, नम, गहरे रंग, मध्यम लोग के चावल, नारियल का इस्तेमाल। दक्षिण भारत में क्या होता है कि गर्म रहेगा तो ऑब्वियस से बात है कि डार्क रंग होगा ही होगा। चावल, नारियल का इस्तेमाल, वहाँ चावल और नारियल का इस्तेमाल ज्यादा क्योंकि वहाँ पर इसकी खेती ज्यादा होती होगी। पश्चिम बंगाल जलवायु गर्म, नम, मछली, चावल, भूरी त्वचा वाले लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे आदिकाल लोग यात्रा करते थे व्यापार के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए और अपने साथ खान पान, पोशाक, संस्कृति, धर्म भी ले जाते हैं। स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों का समावेश अपने जीवन में करते हैं। कई लोग ने नए धर्म को अपनाया। जैसे आगे की ओर चलते हैं तो इसमें लद्दाख के बारे में दिया हुआ था तो मैंने इसको भी लिख लिया है। लद्दाख कश्मीर के पूर्वी भाग में। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, अधिकांश बर्फ से ढका रहता है। खेती कम, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होगी तो खेती कम ही होगा। लोगों का पेशा भेड़ बकरी, याक पालना, जानवरों के दूध और मांस से काम चलाना, जानवरों के बाल से ऊन बनाना। पश्मीना शाल बनाते हैं। कश्मीर के व्यापारियों को बेचना। लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, अलग अलग कोने से यात्री आते हैं। इस्लाम धर्म आया, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में प्रचलित हुआ, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा है टॉपिक है केरल। ये कुछ राज्य के बारे में वहाँ बताया गया था इसलिए मैंने लिख लिया। अगर आपको ये लिखना हो तो ठीक है, लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो कोई नहीं। ऐसे भी ये सब चीज का नॉलेज आगे हम लोग को रखना ही है, ठीक है। केरल भारत के दक्षिणी छोर पर व्यापार का प्रमुख केंद्र, मसाले का व्यापार, काली मिर्च, लौंग। 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म केरल आया अरब व्यापारियों के कारण, ठीक है। यूरोप भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति एक पुर्तगाली था जिसका नाम वास्को डी गामा था, जो कि जहाज से केरल आया। उसके बाद भारत में यूरोपीय संस्कृति आई, ठीक है। कई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी। केरल तटीय इलाकों में है। केरल में मछली जाल का इस्तेमाल किया जाता है। केरल की जमीन उपजाऊ है, यहाँ चावल की खेती होती है। केरल के लोग मछली, चावल, सब्जी खाते हैं। केरल का त्योहार ओणम नाच प्रतियोगिता है। भारत में विविधता। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, ठीक है। भारत में हर मुख्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। 8 मुख्य धर्म दुनिया में है। भारत में सभी धर्मों के लोग हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत में 100 से अधिक नृत्य, विभिन्न शैलियां हैं। हमारे जो देश है भारत, वो सबसे अद्भुत है। कहने का तात्पर्य यहाँ के सब धर्म के लोग पाए जाते हैं, इसलिए हमारा जो भारत है उसकी जो खूबसूरती है वो कोई और देश में आपको मिलेगा ही नहीं। हमारी देश की खूबसूरती क्या, अनेक धर्म होने के बावजूद भी हमारे देश में विविधता में एकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे भारत की, विविधता में एकता, ठीक है। अब क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, भारत की खोज, ठीक है। उसमें भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, यह बहुत गहरी है, जिसमें अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना व प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था क्या, अनेकता में एकता का विचार दिया था इन्होंने। अनेकता में एकता का विचार
दिया, क्योंकि विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था तो हम सब ने मिलकर उनका सामना किया और हमारे देश को स्वतंत्र बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। आप जैसे राष्ट्रगान गाते हैं जब भी, तो उसमें आप एक स्वरों को जब पढ़ते हैं तो उसमें हर एक धर्म की, हर एक संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो भी एक एकता का कारण है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, ना ही जीवन, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। कहने का मतलब है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है तो ये विविधता का कारण नहीं है, ठीक है। किसी का घर बड़ा है, किसी का घर छोटा है तो ये विविधता का कारण नहीं है, ठीक है। धर्म, जाति, भाषा, ये सब क्या है विविधता का, वो विविधता। ये क्या है गैर बराबरी। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। पहले में क्या था, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं, जिस काम को करते हैं वही काम को करते रहते हैं, जिसकी वजह से पहले क्या लोग एक ही काम को करते रहते हैं और उन्हें नीचे दबाया जाता था शुरू में। जैसे कि एक कुम्हार है तो उसका बेटा कुम्हारी बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल तरीके अलग हैं। बात तो सही है, हम जो भी करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, सिख धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो या जैन धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, हम जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो किस लिए करते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारे आस्था के लिए करते हैं, जो हर एक धर्म में किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विविधता के कारण। प्राचीन काल में लोग युद्ध व भोजन, अकाल, अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभारने लगते थे, ठीक है। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते हैं। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।